शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम। आज एक नई कविता लेकर के फिर मैं आपके सामने आया हूँ और इस कविता के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 4-5 महीने पहले मेरी एक चचेरी बहन है, सीमा टांटिया। तो उसको हम लोग प्यार से गुड्डो गुड्डो बुलाते हैं, रांची में रहती है। तो उसने मुझे वो कभी वो यूट्यूब से कोई मेरी कविता उसने सुनी होगी, तो उसने मुझे ये कविता भेजी थी कि इसको रिसाइट करना। हालांकि उसने लिखा नहीं था कि इसको रिसाइट करना, लेकिन मैं अब इसको रिसाइट करना चाहता हूँ। ये हमारे पाठ्यक्रम में थी, हम लोग क्लास 4 या क्लास 5 में पढ़ते थे, तो हमारी ये पढ़ाई की किताब में होती थी। और कविता का शीर्षक है कदम का पेड़, और लिखा है श्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो कहने को ये है कि माँ का वात्सल्य और बच्चे का चुलबुलापन और नटखटपन को लेकर के इतनी प्यारी कविता कि बच्चा कैसे सोचता है, और बच्चा जब कहानियाँ सुनता है श्री कृष्ण की, तो वो कैसे श्री कृष्ण बनने को लेकर के ही खुद अपने मन में सोचता है। उसको लेकर के प्यारी सी छोटी सी कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली, मैं भी चढ़ जाता उस पे, छोटा बच्चा। तुम्हें नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। अब तुमको बोलेंगे तो तुम तो रोक लेगी मेरे को, अब मेरे को तो ऊंचा चढ़ना है, और कदम की डाली अगर नीचे हो जाएगी मैं उस पर चढ़ जाऊंगा, मैं उसके बाद ऊपर चला जाऊंगा। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बच्चा पेड़ पे चढ़ा हुआ है, फिर भी वो माँ को नहीं भूल रहा है, वो माँ को ही बुलाना चाहता है कि वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुझे बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। और उसके बाद तुम जब बुलाती मैं नहीं आता, तो तुम्हारा हृदय जो है वो विकल हो जाता। बच्चा नहीं आ रहा, बच्चा कहाँ चला गया। माँ तो घर से चिल्लाती है, हाँ आ जाओ हर्ष, आ जाओ बच्चे आ जाओ, बच्चे का नाम लेकर के, लेकिन वो नहीं आए तो माँ का हृदय विकल हो जाता है। देखिए छोटा बच्चा ये बात कह रहा है कि बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम माँ चल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। देखिए कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कविता में, प्यारी सी कविता माँ और बच्चे के प्यार के ऊपर लिखी गई। किस तरह से बच्चे नटखट और माँ का वात्सल्यपन, माँ किस तरह से अपने बच्चे को प्यार करती है। आज भी जो भी लेडी, जो भी औरतें मेरी इस कविता को सुनेंगी, वो अपने अगर कोई बच्चा उनके घर में छोटा होगा, या जब भी उनके कोई छोटा बच्चा हुआ होगा, तो वो उस पल को ज़रूर याद करेंगी कि तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इतनी बड़ी कवियत्री, कहते हैं छायावाद की उससे बड़ी कवियत्री नहीं हुई हिंदुस्तान में, और इतनी प्यारी सी छोटी सी कविता, क्या तो कहें। सर आप लोगों के लिए ये कविता मैं रिसाइट करता हूँ एवरी फ्राइडे, और आप लोगों तक पहुँचती है। मैं चाहता हूँ आप जितने लोगों तक हो सके इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। मैं ये नहीं बोलता कि इससे किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट हो मेरा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि हिंदी का प्रसार हो। आप सभी लोग हिंदी की अच्छी अच्छी कविताएँ सुने, दूसरों को सुनाएं जिन्हें भी हिंदी से प्यार है। हम लोग इसी तरीके से हर शुक्रवार को, आप शुक्रवार ना सुने, शनिवार रविवार कभी भी सुने, छोटी छोटी कविताएं इस तरह की सुनते रहेंगे। 5 मिनट हफ्ता में आप दे ही सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे, टेक केयर।